जिन स्रोतों पर हम थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं वो सब एक बड़े दिलचस्प विषय की तरफ इशारा करते हैं, अंतर्ज्ञान, जिसे हम आमतौर पर अंदर की आवाज या गट फीलिंग भी कह देते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये है क्या? मतलब ये वो एक मजबूत सा एहसास है जो अंदर से आता है ना, बिना किसी साफ सीधे तर्क के। सही। और ये अनुभव शायद हम सबने कभी ना कभी महसूस किया ही होगा, जैसे किसी से मिलते ही पता नहीं क्यों पर सुरक्षित महसूस न करना। हाँ, और फिर कोई बड़ा फैसला लेना हो और अंदर से लगे कि हाँ यही सही है, भले ही सारे फैक्ट, सारे आंकड़े कुछ और कह रहे हो। और बाद में पता चलता है कि वो पहली फीलिंग ही सही थी। बिल्कुल, अक्सर ऐसा होता है। दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत बता रहे हैं, कि ये कोई जादू टूना या कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है। नहीं, इसे वो एक शांत अंदरूनी सिग्नल की तरह देखते हैं जो हमारे लॉजिक, हमारे सोचने समझने से पहले उभरता है। हाँ, और एक स्रोत तो इसे दिमाग की एक काबिलियत बता रहा है, मतलब वैज्ञानिक तौर पर भी इसका कुछ आधार है। जी हाँ, वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो स्रोत जिसे अवचेतन पैटर्न पहचान कह रहे हैं, मतलब सबकॉन्शियस पैटर्न रिकॉग्निशन। हमारा दिमाग ना बैकग्राउंड में चुपचाप काम करता रहता है। अच्छा, क्या करता है? वो हमारे पुराने अनुभव, देखी सुनी बातें, महसूस की गई चीजें, इन सब के विशाल डेटा को लगातार एनालाइज करता है। और ये काम हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड जितनी देर में करता है उससे कहीं तेज होता है। तो नतीजा क्या होता है? नतीजा एक जानने के एहसास के रूप में सामने आता है, एक फीलिंग कि हाँ ये सही है या नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ है, भले ही उस वक्त हमारे पास कोई ठोस सबूत ना हो। वाह, ये तो सुनने में काफी शक्तिशाली लगता है। पर स्रोत ये भी कहते हैं कि ये आवाज अक्सर बहुत बहुत हल्की होती है, सूक्ष्म। हाँ, यही तो मुश्किल है, ये बहुत सटल होती है और शायद इसीलिए हम इसे ज्यादातर अनदेखा कर देते हैं ना। हाँ, क्योंकि हमें आदत है हर चीज के लिए ठोस तर्क या सबूत ढूंढने की, लॉजिक पे टिके रहने की। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि ये जो अंतर्ज्ञान है, ये हमारे जमा हुए अनुभव, हमारी भावनाएं और हमारे सबकॉन्शियस मन की जो समझ है, उन सब का मिला जुला नतीजा है, एक तरह का अंदरूनी ज्ञान। एक कहानी का भी जिक्र है ना स्रोतों में, जो इसे अच्छे से समझाती है। हाँ, वो प्रोजेक्ट वाली कहानी। हाँ, वही। एक व्यक्ति को एक बड़ा शानदार प्रोजेक्ट ऑफर मिला, मतलब कागज पर देखो तो सब परफेक्ट, पैसा, नाम, मौका, सब कुछ। लेकिन अंदर से कहीं एक अजीब सी बेचैनी थी, कुछ ठीक नहीं लग रहा था। और उन्होंने उस फीलिंग को नजरअंदाज कर दिया होगा, ये सोचकर के शायद बस नर्वसनेस है। हाँ, बिल्कुल यही हुआ। दिमाग ने कहा, अरे इतना बढ़िया मौका है, छोड़ना मत। पर अंदर की आवाज कुछ और कह रही थी। और नतीजा ये हुआ कि वो प्रोजेक्ट का अनुभव बहुत तनाव भरा और निराशाजनक रहा। सब गड़बड़ हो गया। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनकी गट फीलिंग, उनका अंतर्ज्ञान तो सही था, बस उन्होंने सुना नहीं। ये दिखाता है कि इसे न सुनना कभी कभी महंगा पड़ सकता है। बिल्कुल। तो फिर अहम सवाल ये है कि इस अंदरूनी आवाज को, जो इतनी सूक्ष्म है, सुना कैसे जाए? क्या स्रोत कुछ तरीके बताते हैं? हाँ, बताते हैं। कुछ प्रैक्टिकल कदम सुझाए गए हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी, अपनी रफ्तार धीमी करना। धीमे होना? हाँ, मतलब हमारी रोज की जो भागदौड़ है, जो शोर शराबा है, उसमें ये हल्की आवाज दब जाती है। तो बस कुछ पल रुकना, शांति से बैठना, ताकि वो अंदरूनी सिग्नल उभर सके। ये बात तो सही है, शोर में तो कुछ सुनाई नहीं देता। अच्छा, और दूसरा कदम है अपने शारीरिक संकेतों पर ध्यान देना। स्रोत इन्हें सोमैटिक मार्कर्स या दैहिक मार्कर भी कहते हैं। शारीरिक संकेत जैसे सीने में अचानक कोई भारीपन या जकड़न महसूस होना, या पेट में कुछ अजीब सी हलचल, गुड़गुड़ी, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, एक गहरी शांति या हल्कापन महसूस होना। अच्छा, तो मतलब दिमाग से सोचने से पहले ये देखना है कि शरीर क्या कह रहा है। हाँ, बिल्कुल। तर्क वितर्क में उलझने से पहले बस एक पल के लिए महसूस करना कि शारीरिक प्रतिक्रिया क्या है। शरीर को सुन लिया, फिर अगला कदम है पूछना और सुनना। जब भी किसी उलझन में हो तो शांति से बस अपने आप से पूछें, इस वक्त मेरे लिए सच में क्या सही महसूस हो रहा है। और फिर जो पहली हल्की सी भावना या विचार मन में आए, उसे पकड़ने की कोशिश करें, बिना तुरंत उसका विश्लेषण किए, ज्यादा सोचे बिना। ये थोड़ा मुश्किल लगता है, हम तो तुरंत विश्लेषण करने लगते हैं। हाँ, अभ्यास की जरूरत होती है इसमें। और चौथा तरीका जो मुझे काफी प्रैक्टिकल लगा, वो है पहले छोटी छोटी चीजों पर भरोसा करना। छोटी चीजें मतलब कम रिस्क वाले फैसले, जैसे आज क्या खाएं, कौन सी किताब पढ़ें
या कौन सा रास्ता लें घर जाने के लिए। इन छोटी छोटी चीजों में जब अंतर्ज्ञान सही निकलता है तो धीरे धीरे बड़ी चीजों के लिए भरोसा बढ़ता है। हाँ, ये सही है। प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगी। क्योंकि जैसा श्रोता भी कहते हैं, जीवन में हर वक्त सिर्फ लॉजिक या डेटा काम नहीं आता। बिल्कुल। कई बार हमें अपनी सहज समझ, अपनी गट फीलिंग पर विश्वास करना ही पड़ता है। और इसके फायदे भी साफ तौर पर बताए गए हैं। अंतर्ज्ञान को फॉलो करने से क्या मिलता है? स्रोतों के अनुसार इससे एक तो मन में शांति आती है, स्पष्टता मिलती है, एक तरह की सुरक्षा की भावना भी पैदा होती है। और वो संरेखण या अलाइनमेंट की बात भी थी। हाँ, अलाइनमेंट मतलब हमारे काम और हमारे जो गहरे मूल्य हैं, हमारी जो असली पहचान है, उनके बीच एक तालमेल बनता है। हम वो करते हैं जो हमारे लिए सच में मायने रखता है। और ये हमें हमारे उच्चतम स्व या हाईएस्ट सेल्फ से जोड़ता है। जी, यानी हमारे उस रूप से जो सबसे ज्यादा प्रामाणिक है, सबसे सक्षम है। जब हम इस अंदरूनी गाइडेंस को सुनना और उस पर अमल करना सीख जाते हैं तो फैसले लेना आसान हो जाता है ना? वो जो बेवजह का सोचना होता है, ओवरथिंकिंग, वो कम हो जाती है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, हम खुद से ज्यादा गहराई से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो ये एक शक्तिशाली साधन है जिसे हम विकसित कर सकते हैं। कोई जादुई चीज नहीं, बल्कि एक स्किल। हाँ, एक अभ्यास है जो समय के साथ बेहतर होता जाता है। तो चलिए आज की इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए स्रोतों से प्रेरित एक विचार छोड़ जाते हैं। कहा जाता है कि तर्क शायद हमारे दिमाग को रास्ता दिखाता है, पर अंतर्ज्ञान हमारी आत्मा से बात करता है। जरा सोचिए, इस आवाज पर भरोसा करना सीखने का हमारे जीवन के लिए क्या मतलब हो सकता है।